दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस नोटिफिकेशन बेल को दबाकर आप ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। हेलो बच्चों, आज क्लास 10 के जीव विज्ञान पाठ नियंत्रण एवं समन्वय कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पाठ पहला लेकर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इससे पहले आपको हम जैव प्रक्रम के विषय में बताए थे, जिसमें जंतुओं में पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन कैसे होता है, मतलब उन सारी क्रियाओं का काम कैसे होता है, उनका प्रोसेस कैसे होता है। आज जंतुओं और पौधों में नियंत्रण अंग और समन्वय कैसे होता है, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। हमने पिछले अध्याय में सजीवों में अनुरक्षण मीन्स रख रखाव कार्य में संलग्न जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ा। इस पर हमने विचार किए थे कि जो वस्तु गतिशील है वह सजीव है। पादपों में भी इस प्रकार की गतिशील की क्रिया होती है जो एक वृद्धि का परिणाम है। जैसे एक बीज अंकुरित होता है और वृद्धि करता है तथा कुछ दिनों में गति करते हुए मृदा को ऊपर धकेल कर बाहर आ जाता है, लेकिन यदि इसकी वृद्धि रुक गई होती तो ये गतियां होती नहीं। अधिकतर जंतुओं में तथा कुछ पादप में होने वाली कुछ गतियां वृद्धि से संबंधित नहीं है। जैसे अगर एक बच्चा खेल रहा है तो वो गतिशील है लेकिन वो वृद्धि नहीं कर रहा है। भागते हुए जानवर वो भाग रहा है लेकिन वो वृद्धि नहीं कर रहा है, गतिशील है लेकिन वृद्धि नहीं कर रहा है। उड़ती हुई पंछी उड़ रही है लेकिन वृद्धि की क्रिया नहीं हो रही है। तो ये गतियां वृद्धि के कारण नहीं होती है। मतलब हम कह सकते हैं कि वृद्धि और गतिशील दोनों डिफरेंट पार्ट है। अब आगे हम इसको डिटेल्स में कैसे समझेंगे, ठीक है, आपको बताते हैं। जैसे पादपों के अलावा जंतुओं में आखिर ऐसी क्या चीज है जिसके माध्यम से हमारे अंदर नियंत्रण होता है, किसी विषय के बारे में हम जान पाते हैं। तो जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका तंत्र तथा पेशी ऊतक द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? तंत्रिका तंत्र और पेशी ऊतक द्वारा किया जाता है, जिसे हम पूर्ण रूप से कक्षा 9 में भी पढ़ चुके हैं कि नर्वस सिस्टम कार्य कैसे करता है। या तो ऊतक के विषय में जो पढ़े थे, ऊतक जो कोशिकाओं का समूह है वह कार्य कैसे करता है, हमारे शरीर के किस अंग में उसका कार्य किस प्रकार से संपूर्ण होता है। इसके अलावा बाहरी वातावरण या पर्यावरण से सारे अनुभवों को प्राप्त करने के लिए तंत्रिका कोशिका के कुछ विशेष सिरों द्वारा पता लगाया जाता है। मीन्स तंत्रिका तंत्र के माध्यम से हमारे शरीर में बाहरी वातावरण से कोई भी मैसेज हमारे शरीर या मस्तिष्क तक पहुंचता है, जिसे संवेदी ग्राही कहते हैं। ये संवेदी ग्राही मुख्य रूप से ज्ञान इंद्रियां होती है, जिसके विषय में आप जानते हैं, जैसे नाक, कान, आंख, जीभ, त्वचा। अब इसके माध्यम से हम कैसे पता लगाते हैं? जैसे कान का काम है सुनना। बाहरी वातावरण में कोई भी आवाज होती है तो हम किसके माध्यम से सुनते हैं? कान के माध्यम से। किसी प्रकार की बाहरी वातावरण में स्मेल या खुशबू जो है, गंध जो है, हमें कैसा पता चलता है? नाक के ज्ञान इंद्रिय से। इन संसार को जो हमारे
एक विशाल रूप में है, इसको हम कैसे देख पाते हैं, या इनके विभिन्न रूपों को, कलर को कैसे हम पता लगाते हैं? अपनी आंख से। तो आंख का काम क्या है? देखना। किसी स्वाद को जानने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? जीभ का। और बाहरी वातावरण से गर्म हो, ठंडा हो, नमी हो, या अन्य प्रकार की जो टेम्परेचर हो, उसको हम कैसे पता लगाते हैं? त्वचा के माध्यम से। तो ये जो ग्राही है, संवेदी ग्राही है, इसको हम लोग ज्ञान इंद्रिय, सेंस ऑर्गन कहते हैं। और सभी सेंस ऑर्गन का जो वर्क है, काम है, वो अलग अलग है, जैसा कि अभी हम बताएं। अब प्रश्न ये उठता है कि कोई भी मैसेज या सूचना हमारे शरीर में कैसे आता है, या इसके लिए हमारा तंत्रिका तंत्र कैसे कार्य करता है। तो इसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, हमने तंत्रिका तंत्र का एक फिगर बनाया है, जिसमें से सबसे बीचों बीच में केंद्रक, ये बाहर द्रुमिका, इसको ये जो भाग है, इस भाग को कोशिका है। यहाँ से ये जो पूरा भाग है तंत्रिकाक्ष, और ये तंत्रिका का अंतिम सिरा। अब यहाँ से समझते हैं कि बाहरी वातावरण से कोई भी सूचना सबसे पहले तंत्रिका तंत्र के द्रुमिका द्वारा उपार्जित होता है, और यहां जैसे ही उपार्जित होता है, एक रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत आवेग तैयार होता है। यह आवेग जो है कोशिकाएं तक पहुंचता है। कहां तक? कोशिकाएं तक। और कोशिकाएं से तंत्रिकाक्ष द्वारा होते हुए तंत्रिका तंत्र का अंतिम सिरा तक पहुंचता है। इसके बाद का जो दूसरा तंत्रिका तंत्र है, वह उसका द्रुमिका तक पहुंचता है, और यह क्रिया चलते रहती है। एक बार आप फिर से समझ लीजिए कि कोई भी सूचना, कोई भी मैसेज हमारे शरीर में कहां से प्रवेश करता है? तो तंत्रिका तंत्र के द्रुमिका में उपार्जित होता है। यहाँ रासायनिक क्रिया द्वारा एक विद्युत आवेग तैयार होता है। यह आवेग जो है तंत्रिका तंत्र के कोशिकाएं में जाता है। कोशिकाएं में से तंत्रिकाक्ष द्वारा होते हुए तंत्रिका का अंतिम सिरा तक पहुंचता है, और यह सूचना जो है फिर दूसरी तंत्रिका तंत्र के द्रुमिका से होते हुए फिर उसके अंतिम सिरा, और अंततः हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है। और मस्तिष्क उस सूचना को जांच करता है, रीजनरेट करता है, और फिर उस हिसाब से जो है, उस माध्यम से जो है उसका जवाब मिलता है। मान लेते हैं कि अत्यधिक गर्म है, और गर्म हमें कैसे पता चलता है? तो त्वचा में, त्वचा के जो तंत्रिका तंत्र हैं, उसके सबसे पहले द्रुमिका के भाग से, कोशिका के भाग से, और तंत्रिका तंत्र के अंतिम सिरा के भाग से हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है। और मस्तिष्क जो है उस सूचना को रीजनरेट करता है, और फिर जवाब देता है कि हमें गर्म लग रहा है या ठंडा लग रहा है। अब देखिए, यहाँ जो है तंत्रिकाक्ष, ये सभी जो है तंत्रिकाक्ष है। इसको इंग्लिश में एक्सोन कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्सोन, AXON, एक्सोन। और दो तंत्रिकाक्ष के बीच के भाग को हम सिनेप्स कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर के लिए आता है कि तंत्रिकाक्ष के बीच जो मध्य स्थान होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम सिनेप्स कहते हैं। इसको याद रखिएगा। तो इस प्रकार से जो है किसी भी जंतु में बाहरी वातावरण से आने वाली सूचना का विश्लेषण होता है, उसका रूपरेखा तैयार होता है, और हमें पता चलता है। सभी जंतुओं में यह कार्य निहित होती है। अब अगला टॉपिक है प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया
इसको इंग्लिश में कहेंगे रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? आपको पता है कि हमारे शरीर में जितना भी एक्टिविटी होती है, खेलने का, कूदने का, पढ़ने का, लिखने का, सोचने का, काम करने का, सभी एक्टिविटी का जो नियंत्रण है वह मस्तिष्क करता है। लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं जिसका सीधा जो है नियंत्रण मस्तिष्क नहीं करता है। वह कार्य क्या है? तो वह कार्य है प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन। अब समझते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन है क्या। तो शरीर में अचानक होने वाली क्रिया को बिना सोचे समझे, शरीर में बिना सोचे समझे होने वाली अचानक क्रिया को हम प्रतिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर हम चलते जा रहे हैं, अचानक हमें ठेस लग जाती है तो पैर अपने आप जो ऊपर उठ जाता है। अगर गर्म चीज को हम छूते हैं तो हाथ में चटका लगता है और हाथ जो है पीछे की ओर आ जाता है। अगर सुई हमारे हाथ में चुभ जाता है तो भी हाथ जो है पीछे आ जाता है। तो यहाँ जो है हमारा मस्तिष्क उसको आदेश नहीं देता। ये क्रिया जो है बिना सोचे समझे अचानक होती है। तो सवाल ये है कि अगर प्रतिवर्ती क्रिया को मस्तिष्क जो है वो सीधा नियंत्रण नहीं करता है तो यह इसकी कार्य संपन्न कैसे होती है? तो मैं आपको बताऊं कि जितने भी प्रतिवर्ती क्रिया होते हैं इनके जितने भी उदाहरण हैं, तो जैसे ही हमारे शरीर में प्रतिवर्ती की क्रिया होती है, हमारे त्वचा में जो उपस्थित तंत्रिका तंत्र के ध्रुविका से होते हुए, कोशिकाएं से होते हुए यह सूचना जो है हमारे मेरे रज्जु तक पहुंचता है, स्पाइनल कॉर्ड। दूसरे भाषा में इसको हम रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं। स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचता है और स्पाइनल कॉर्ड तुरंत ही इस क्रिया को रीजनरेट करता है और मैसेज पहुंचाता है कि हाथ जो है पीछे की ओर ले लो। या चल रहे हैं, अचानक ठेस लग जाती है तो वहां भी जो है मेरा रज्जु सूचना देता है कि पैर जो है ऊपर उठा लो। कुछ देर के बाद मेरा रज्जु जो है इसी मैसेज को, इसी सूचना को जो है मस्तिष्क तक पहुंच जाता है। कहां तक? मस्तिष्क तक पहुंचाता है और मस्तिष्क पुनः रीजनरेट करके बताता है कि हमें दर्द का एहसास हो रहा है, हमें दर्द हो रहा है। तो ये है प्रतिवर्ती क्रिया। इससे भी पहले आपको बताएं कि हमारे शरीर में जितने भी एक्टिविटी होते हैं सभी का नियंत्रण कौन करता है? मस्तिष्क करता है। लेकिन केवल प्रतिवर्ती क्रिया एक ऐसी क्रिया है जिसका मस्तिष्क नियंत्रण सीधा नहीं करता, इनडायरेक्ट रूप में करता है। सीधा नियंत्रण इसका मेरा रज्जु द्वारा होता है। तो यहां भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि कौन सी क्रिया को मस्तिष्क सीधा नियंत्रण नहीं करता है? तो वह है प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन। या तो सवाल यहां से कि प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका होती है, ये भी क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की अप्रत्यक्ष भूमिका होती है। अप्रत्यक्ष मीन्स इनडायरेक्ट, डायरेक्ट रूप में नहीं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। क्योंकि अगर हम सोच रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो वह नियंत्रण कौन कर रहा है? मस्तिष्क कर रहा है। किस रूप में? डायरेक्ट रूप में, प्रत्यक्ष रूप में। लेकिन प्रतिवर्ती क्रिया एक ऐसी क्रिया है जिसका विश्लेषण जो है, जिसका नियंत्रण जो है मस्तिष्क अप्रत्यक्ष रूप से करता है। तो सवाल आपका यह था कि प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? तो प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की भूमिका जो है वो अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष रूप से इसका जो नियंत्रण है मेरा रज्जु करते हैं और बाद में जो है इसका पुनः रीजनरेट जो है वो मस्तिष्क करते हैं। तो ये इस प्रकार से जंतु तंत्रिका में
किसी मैसेज को पहुंचता है और हमारे शरीर में प्रतिवर्ती की क्रिया संपन्न होती है। इसके बाद का जो टॉपिक है कि मानव मस्तिष्क हम आपको बताएंगे, जिसमें किसी भी मैसेज को या हमारे शरीर में होने वाली क्रिया को किस प्रकार मस्तिष्क जो है कंट्रोल करते हैं, इसके विषय में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।